हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स और ए से लेकर एफ तक करेक्टर्स शामिल होते हैं। अभी जो करेक्टर्स हैं, ये करेक्टर्स भी वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करते हैं और वो वैल्यूज होती हैं 10 से 15 तक। यानी कि अगर आपके पास कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसमें हम 10 से 15 तक वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह पर हम इन करेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके पास डिजिट्स और जब आप करेक्टर्स को आपस में मिलाएं तो ये टोटल बनते हैं 16 सैम्बल्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेक्साडेसिमल की बेस है वो 16 है। कोई भी अगर आपके पास नंबर है 4 7 8 एफ, इसकी बेस 16 इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास है डेसिमल नंबर। इट इज अ स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर नंबर्स। के हम ह्यूमन कम्युनिकेशन के दौरान जो नंबर सिस्टम बोलते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। कोई भी वैल्यूज लाइक 375, 979, 87.5, ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हम कम्युनिकेशन के दौरान बोलते हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होती हैं। इसके अंदर अगर हम डिजिट्स की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ये टोटल बनती है आपके पास 10, जो कि आपके डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस कहलाती है। कोई भी नंबर है आपके पास 790, इसकी बेस के अंदर 10 इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। तो ये था ओवरव्यू। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 1FA, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इन तीनों डिजिट्स को सेपरेट कर लेना है। इसके बाद आप इन तमाम डिजिट्स को इसकी जो बेस है हेक्साडेसिमल की बेस जो कि आपके पास है 16, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपने राइट साइड से स्टार्ट होना है और ये जो बेस है 16 इसकी पावर्स ऐड करते जाना है। सबसे राइट वाली बेस यानी 16 की पावर होगी 0, इससे नेक्स्ट वाले की पावर होगी 1, इससे नेक्स्ट वाले की पावर होगी 2। अब आपने इनको कैलकुलेट कर लेना है। तो 16 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई 1। 16 पावर 1 16 होता है, तो ये बन जाएगा f मल्टीप्लाई बाई 16। और 16 की पावर 2 अगर आप लें तो ये बनता है 256। यहाँ पर आ गया 256 मल्टीप्लाई बाई 1। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर a नहीं, इसकी वैल्यू लिखनी है। हमने पहली स्लाइड के अंदर ये वैल्यूज देखी थी कि ये कैरेक्टर्स किसके इक्वल होते हैं। इस तरह से आपने एक टेबल लिखा था। आपको ये टेबल याद होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल के अंदर कौन सा कैरेक्टर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम a की बात करें तो a रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो यहाँ मैं एक जगह पर लिख दूंगा 10। इस तरह से f जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है 15 को, तो f की जगह पर मैं लिख दूंगा 15। अब हम इन तीनों टर्म्स को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 256 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 256। 16 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 240 और 10 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो आपके पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं 10, 240, 256। लास्ट पे आपने इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देना है। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 506। ये बेसिकली आपका डेसिमल नंबर होगा। तो ये बेसिकली मेथड था जिसके जरिए आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।